आसमान का सटीक निशानेबाज अब हिंदुस्तान की सेना का सिपह सालार बनने जा रहा है। सरहदों की निगरानी के लिए भारत अमेरिका के 30 अत्याधुनिक ड्रोन खरीद रहा है। ये ड्रोन निगरानी के साथ साथ दुश्मन पर घातक वार कर सकते हैं। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, अमेरिका से आ रहा रोमियो हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा भी हिंदुस्तान को दुश्मनों की नजर से महफूज रखने का चक्रव्यूह रच रहा है। आसमान का सटीक निशानेबाज, सरहदों का हवाई पहरेदार, रफ्तार का बादशाह, निगरानी का ताकतवर सिपह सालार। यह है ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर। आसमान का ये वो योद्धा है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेता है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी ये दुश्मन के इलाके पर पैनी नजर रख सकता है और अब बहुत जल्द ये जांबाज हवाई योद्धा भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। ये ड्रोन कुछ हफ्ते पहले अचानक सुर्खियों में तब आया जब काबुल में अलकायदा के चीफ आयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। इस हमले के लिए अमेरिका ने MQ-9B रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागी जा सकती है। ये वो मिसाइल है जो भीड़ में मौजूद आतंकी को भी चुनकर पलक झपकते ढेर कर सकती है। भारत अमेरिका से जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने वाला है वो MQ-9B रीपर का ही एडवांस वर्जन है। भारत और अमेरिका के बीच ये रक्षा सौदा बातचीत के अंतिम दौर में है। $3 अरब की लागत से भारत को 30 ऐसे हवाई योद्धा मिल जाएंगे जो घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस होंगे। इन ड्रोन की मदद से चीन से सटी सीमा पर हवाई निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। हिंद महासागर में भी हिंदुस्तान की सरहदें दुश्मनों की साजिशों से महफूज हो जाएंगी। हिंदुस्तान ने जल, थल और नभ में अपना सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए तीनों सेनाओं को इन आधुनिक ड्रोन से लैस करने का फैसला किया है। प्रेडेटर ड्रोन में ऐसी कई खासियत हैं जो इसे हवाई निगरानी और हमले का ऑलराउंडर बना देती हैं। ये ड्रोन एक बार में करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ये दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जुटा सकता है। ये ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइल कैरी कर सकता है। एक बार में 450 किलो वजन के बम ले जा सकता है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों को निस्तनाबूद कर सकता है। ये किसी आतंकी सरगना पर सटीक निशाना लगा सकता है। ये ड्रोन करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। एक घंटे में ये 483 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। निगरानी और हमले की जरूरत के मुताबिक इस ड्रोन के 2 संस्करण मौजूद हैं। जमीनी सरहदों के लिए स्काई गार्डियन और समंदर की सरहदों के लिए सी गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय नौसेना इस ड्रोन की ताकत से साल 2020 में ही वाकिफ हो गई थी। उस वक्त भारत ने अमेरिका से इस ड्रोन को लीज पर लिया था। नौसेना के लिए इस ड्रोन ने बेहतरीन काम किया और सरहदों की निगरानी के लिए इस ड्रोन ने करीब 3000 बार उड़ान भरी। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। ड्रोन के साथ साथ हिंदुस्तान ने अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा भी किया है। देश में 5 रोमियो हेलीकॉप्टर नौसेना की ताकत बन चुके हैं। इस महीने एक और हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान आ रहा है। 2025 तक भारत के पास कुल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का बेड़ा तैयार हो जाएगा। रोमियो हेलीकॉप्टर का नाम नौसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धाओं में शामिल है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर हेलफायर और MK-54 टॉर्पेडो मिसाइल से लैस हो सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में पनडुब्बियों की तलाश करने वाले सोनोबॉय भी मौजूद हैं। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रिगेट जहाजों से ऑपरेट किया जा सकता है। हिंदुस्तान अपनी सेनाओं को दुश्मन के खिलाफ तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भविष्य की जरूरतों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। यही वजह है कि सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हिंदुस्तान विदेशों से भी आधुनिक हथियार खरीद रहा है। इन्हीं पुख्ता तैयारियों की वजह से ही कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस शक्तिशाली ड्रोन की ताकत भारत के पास आने की खबर ने चीन को थोड़ी सी टेंशन दे दी है। साथ ही आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी अब चिंता में आ गया है। दुश्मन की नींद एक और उसकी उड़ गई है और वो है भारत की सैन्य शक्ति की वजह से जो जल्द सेना को मिलने जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल देखिए, भारतीय सेना ने अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत सेना को तुरंत हथियार खरीदने की इमरजेंसी पावर मिलने जा रही है। अदिति जी हाँ, और माना यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की बैठक में इस इमरजेंसी पावर को हरी झंडी मिल सकती है। इस इमरजेंसी पावर के तहत सेना जल्द से जल्द कोई भी डिफेंस सिस्टम खरीद सकेगी और यही नहीं, फास्ट ट्रैक रूट के तहत सेना को अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से हथियार खरीदने की छूट होगी। जी, इससे फायदा ये होगा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना को तुरंत जरूरत के हिसाब से हथियार मिल सकेंगे। हालांकि पहली बार सेना को ऐसे हथियार 2016 में उरी स्ट्राइक के बाद मिले थे। जी और 2016 में मिली इमरजेंसी पावर से ही सेना को सैन्य ऑपरेशन में काफी मदद मिली थी। इतना ही नहीं, अब तक जो सेना के पास पावर थी उसके तहत सेना 300 करोड़ के रक्षा उपकरण की डील कर सकती थी। अब नई डील सेना की शक्तियों में और भी इजाफा करने वाली है। तो बता दें आपको, एलएसी पर चीन की हर चाल और चालाकी का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की आपात स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय सेना के साथ साथ आर्मी एविएशन कॉर्प्स एक्सरसाइज कर रही है। देखिए, गलवान में चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद से ही भारतीय सेना चीता हेलीकॉप्टर और LAH विमान से ऑपरेशन लगातार अपना चला ही रही है। पूर्वोत्तर में ऊंचाई, मौसम की स्थिति और अलग अलग जो इलाके हैं वहां के हालात से निपटने की तमाम जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसके लिए सेना बाकायदा एक्सरसाइज कर रही है। अब अरुणाचल प्रदेश के तेजू में मद्रास रेजिमेंट ने बॉर्डर से सटे गांव की सड़कों पर रात में रूट मार्च निकाला और हथियार के साथ सेना के जवानों ने 50 किलोमीटर तक मार्च भी किया। दरअसल ये देखिए, वो इलाके हैं जहां पर सेना के भारी वाहन तो पहुंच नहीं पाते। ऐसे में सेना ने मार्च के जरिए इन इलाकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जरूर उठा ली है। तो दुश्मन के खिलाफ तैयार है भारतीय सेना। ये सैन्य अभ्यास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुकाबले के लिए किस तरह से खुद को तैयार किया जा रहा है और जमीन से आसमान तक निगहबानी करने के लिए भी ये पूरी तरह से चौकस हैं। आप देख सकते हैं सेना किस तरह से दिन रात परिश्रम कर रही है और तैयारी कर रही है दुश्मन से मुकाबले के लिए। एविएशन आर्मी का यही काम जो है और प्रगाढ़ हो जाता है जब ये इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद, इस परिश्रम के बाद इनकी मेहनत रंग लाती है। और अब सेना में कुछ हथियारों की हथियार जो जुड़ने जा रहे हैं, उससे इनका मनोबल और इनका सैन्य बल दोनों सशक्त हो जाएंगे। देखिए, इनकी कड़ी ट्रेनिंग को देखकर यही जहन में आता है कि ये पूरी तरह से तैयार हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए ये अपने आप को किस तरह से सशक्त बनाते जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। दिन हो रात हो, हर वक्त इनका ये ट्रेनिंग जो है वो चलता रहता है। युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग भी यहाँ पर की जाती है और मुकाबले के लिए दुश्मनों से ये दो चार होने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में मद्रास रेजिमेंट ने बॉर्डर से सटे गांव की सड़कों पर किस तरह से रूट मार्च किया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हथियार तो है ही इनके पास। सेना के जवानों ने 50 किलोमीटर तक का ये मार्च, ये सफर तय किया। दरअसल ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां पर सेना के भारी वाहन पहुंच नहीं पाते हैं। जी, और ऐसे में सेना ने मार्च के जरिए इन इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ये मार्च जो है 50 किलोमीटर तक की गई और सेना के जवान इसमें शामिल हुए हथियारों के साथ। जमीन से लेकर आसमां तक हर चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। दिन हो या रात, हर पल हर वक्त मुस्तैद है भारतीय सेना। ये रिहर्सल है भारतीय सेना और उसके घटक भारतीय एविएशन कोर की, जिसे पूर्वी सीमा पर सेना अंजाम दे रही है। भारतीय सेना की यह तैयारी है चीन की उस धोखेबाजी के विरुद्ध जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डोकलाम में अंजाम दिया था। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर
किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना सतर्क है, किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना की एविएशन कोर अपनी क्षमता और तैयारियों को और मजबूत कर रही है। मई 2020 में LAC पर भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के बीच तनातनी के बाद भारतीय सेना अपने सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत कर रही है। चीता हेलीकॉप्टर और लाइट आर्म्ड हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी एविएशन कोर आसमान की निगहबानी कर रही है। आर्मी एविएशन कोर आर्मी की कॉम्बैट फोर्स का अहम हिस्सा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, ध्रुव, रुद्रा और चेतक के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जरिए एविएशन कोर चप्पे चप्पे पर निगरानी करता है। हर तरह के भौगोलिक हालात में एविएशन कोर अपनी तैयारियों को परख रही है। भारतीय तटरक्षक बल जिन पर जिम्मेदारी है समुद्री सीमा की सुरक्षा की, अक्सर इनकी जाबाजी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इंडियन कोस्ट गार्ड लोगों की जान बचाकर अपने फर्ज को अंजाम देते रहते हैं। और अब इनका एक और मानवीय चेहरा सामने आया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 8 श्रीलंकाई नागरिकों की जान बचाई है, जो बीच समंदर में एक टापू पर 3 दिनों से फंसे हुए थे। देखिए अभी। भारत की समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद भारतीय तटरक्षक बल की जांबाजी की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है कोस्ट गार्ड के उस मानवीय पहलू की जिसे उन्होंने हॉवरक्राफ्ट की मदद से श्रीलंका के बाशिंदों को बचाकर दिखाया है। शनिवार रात को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 8 श्रीलंकाई नागरिकों की जान बचाई। उनमें 3 बच्चे और एक नवजात भी शामिल थे। दरअसल कोस्ट गार्ड को सूचना मिली कि रामेश्वरम के नजदीक एक छोटे से टापू पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड तत्काल हॉवरक्राफ्ट से रवाना हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और टापू पर शरण लिए हुए सभी 8 लोगों को सुरक्षित बचाकर रामेश्वर ले आए। ये सभी 8 लोग 2 परिवारों के सदस्य थे, जिसमें एक जाफना और दूसरा क्लीनोची से भाग कर आया था। पिछले 3 दिनों से समंदर के बीच में ये लोग टापू पर फंसे हुए थे। इनके पास खाने पीने का नाम मात्र का ही भोजन बचा था। पानी पीकर ये लोग किसी तरह अपना पेट भर रहे थे। इस टापू तक पहुंचने के लिए हर एक शख्स को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल श्रीलंका की खस्ताहाल और महंगाई से परेशान ये श्रीलंकाई लोग शरण के लिए भारत की ओर रवाना हुए थे। एक बोट को उन्होंने किराए पर लिया। हर एक शख्स से बोटमैन ने लाख रुपए किराया वसूला था और भारत बताकर एडम्स रिज सैंडून आइलैंड पर छोड़कर चला गया। 3 दिनों तक ये लोग टापू पर भूखे प्यासे फंसे रहे। शनिवार को पास से गुजर रहे एक मछुआरे की नजर इन लोगों पर पड़ी, जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही मंदपम से भारतीय तटरक्षक बल के जवान होवरक्राफ्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुए और सभी 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद तमिलनाडु मरीन पुलिस ने सभी श्रीलंकाई नागरिकों को मंदपम शरणार्थी कैंप भेज दिया है। भारतीय तटरक्षक बलों की जाबाजी और इंसानियत की एक और तस्वीर पूर्वी भारत से आई है। कोस्ट गार्ड ने रविवार को 3 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन में बांग्लादेश के 27 मछुआरों की जान बचाई। तटरक्षक जहाज अनमोल से जवान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। पहले 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया गया और फिर 17 मछुआरों को समुद्र से बाहर निकाला गया। इससे पहले 18 अगस्त को तटरक्षक बल ने दमन से एक चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए अभियान शुरू किया था। कोस्ट गार्ड के जवानों ने वलसाड तट से मछली पकड़ने वाली नाव तुलसी देवी के 14 मछुआरों को बचाया था।
खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच जवानों ने बचाव अभियान चलाया और इस दौरान जवानों को समुद्र से उठ रही लहरों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जवानों ने अपने हौसले से बंगाल की खाड़ी में फंसे मछुआरों को बचा लिया। रामेश्वरम से प्रमोद और कोलकाता से अनुपम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब जरा बारिश की बात कर लेते हैं। देखिए, देश के कई राज्य भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मां गंगा ने पहाड़ पर होने वाली बारिश के बाद रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। 6 तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश के ब्यावरा की मंडला डिंडोरी में नर्मदा नदी का पानी निचले इलाकों में घुल गया। स्थानीय लोग ऊंचाई वाले स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश में मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। प्रयागराज और वाराणसी की तस्वीरें भी आपके सामने। घाट गंगा के पानी में डूब गए हैं। प्रशासन लगातार लोगों से निचले इलाके को खाली करवाने की अपील भी करते जा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में भी नदी का पानी गांव में घुस गया है। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का कहर जो है लोगों के शहरों में, उनके घरों तक पहुंचा हुआ है। अब देखिए, पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बाढ़ और बारिश की आफत तो सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। जगह जगह बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसे हाल में भी एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आ रही है। आपदा प्रबंधन के ये हीरो जो हैं वो बिना रुके, बिना थके हर बाढ़ग्रस्त इलाके में आफत की बारिश के बीच में लोगों की जिंदगियां बचाकर राहत उन तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में हर जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड की वारदात हो रही है। लेकिन इन सबके बीच एसडीआरएफ प्रकृति के इस प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। देहरादून के मालदेवता में बंदल नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। ऐसे में आपदा पीड़ितों की सुरक्षा को देखते हुए टीम ने बल्लियों की मदद से पुल बनाया और जंगल गदेरा रिजॉर्ट में फंसे 24 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू किया। कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं मलबे से रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में एसडीआरएफ ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए कहीं मानव चेन बनाकर नदी की तेज धार को चीरते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, तो कहीं पहाड़ों में टूटे रास्तों पर कच्चा पुल बनाकर लोगों की जान बचाई। लेकिन कहीं भी आपदा में फंसे लोगों पर आंच नहीं आने दी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हैवल नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बना रिजॉर्ट खतरे की जद में आ गया। नदी में आया सैलाब लोगों की जान पर संकट बना, तो कमान एसडीआरएफ ने संभाली और शुरू हो गई मिशन जिंदगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पौड़ी गढ़वाल के इस रिजॉर्ट से एसडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हैवल नदी के किनारे अरण्यम रिजॉर्ट्स में लगभग 40 पर्यटक बच्चों के साथ ठहरे हुए थे। लेकिन देर रात बारिश की वजह से नदी में सैलाब आ गया और रिजॉर्ट्स में ठहरे पर्यटकों के हाथ पांव फूल गए। तस्वीरों से जाहिर है कि पानी कितनी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर लोगों को वहां से बाहर निकाला। रिजॉर्ट में फंसे बच्चों को भी रस्सियों के सहारे जवानों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने निशान छोड़ गया। पूरा इलाका तहस नहस हो गया। लेकिन एसडीआरएफ के जवानों का हौसला नहीं डिगा। देखिए, सैलाब के बाद भी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की हैं, जहां मोहन चट्टी इलाके में बारिश और बाढ़ की वजह से एक बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया और कई पर्यटक फंस गए। लेकिन यहां भी एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और सभी सैलानियों को बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों ने रस्सियों के सहारे एक ह्यूमन चेन बनाई और उसके सहारे सैलानियों को रिजॉर्ट से बाहर निकाला। नाला तो पार हो गया, लेकिन भूस्खलन की वजह से एक छोटा पुल समा गया। ऐसे में जवान खुद ही एक अस्थायी पुल बनाने में जुट गए। देखिए कैसे एक जवान कटीली झाड़ियों को हटा रहा है। झाड़ियां हटाने के बाद लकड़ी और रस्सियों के सहारे एक एक कर पर्यटकों को रास्ता पार कराया गया।
पहाड़ों में ये दिन मुश्किल भरे हैं, हालांकि सरकार राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर धामी ने भी कई इलाकों का दौरा किया है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से अंकित शर्मा के साथ ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीषण बारिश के चलते सावधान रहने की जरूरत है। यहां की बड़ी झील की शान मानी जाने वाली क्रूज बोट तक बारिश का वार सहन नहीं कर सकी और करीब आधी डूब गई। मौके पर पहुंच के जायजा लिया गया और हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने वहां का पूरा नजारा बताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। जहां एक तरफ सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े हैं, सड़कों पर पानी लबालब भर गया है, तो वहीं भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़े तालाब में अगर आपको तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ा क्रूज बोट जो है वो डूब गया है। यहाँ पे खड़े रह पाना भी मुश्किल है, तूफानी हवाएं चल रही हैं इस वक्त भोपाल में। और आप देख सकते हैं ये छाता जो है ये भी पूरी तरीके से टूट गया है, इतनी तेज हवाएं हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे किस तरीके से भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बन गए। ये क्रूज बोट है, ये आपको बता दें वही क्रूज बोट है जिसमें कुछ रोज पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। तिरंगा यात्रा उन्होंने इस क्रूज बोट पर निकाली थी, लेकिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, इतनी तेज हवाएं चल रही है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है भोपाल की झील में कि अब ये क्रूज बोट डूब रहा है। आप तस्वीर में देखिए, आधे से ज्यादा क्रूज बोट जो है वो डूब चुका है और ये वाकई बेहद डरावनी तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बारिश हुई है उसकी आपको हम दिखा रहे हैं। ये क्रूज बोट जो डूबा है, इसके साथ कई जो दूसरी नावें थी उसके भी डूबने का खतरा था, इसलिए उनको बाहर निकाल के रख दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जो है ये वाकई अपने आप में हैरान करती है, डराती है। भोपाल ने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं जब यहाँ पे इतनी तेज हवाओं के चलते, इतनी मूसलाधार बारिश के चलते जो एक बड़ा क्रूज बोट है वो पूरी तरीके से आप देखिए तो डूब चुका है। और जिस तरीके से बारिश भोपाल में लगातार जारी है वो ये बता रही है कि भोपाल ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल। अब देखिए, बाढ़ का पानी हमेशा अपने साथ बर्बादी और मुसीबत तो लेकर आता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम किनारे लोग बाढ़ का स्वागत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। संगम के लेटे हनुमान जी के मंदिर में मां गंगा का पानी पहुंच गया। मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन यहां पहुंच रहे श्रद्धालु मां गंगा और हनुमान जी का जयकारा लगा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाढ़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हम मौजूद हैं इस वक्त लेटे हुए हनुमान मंदिर पर और कैमरामैन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से पूरे मंदिर के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। और ये कहा जाता है, यहाँ की ये मान्यता है, यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब पानी आता है तो लोग जयघोष करते हैं बजरंग बली के, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। और ये शुभ इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि माँ गंगा जब बाढ़ आती है तब बजरंग बली यानी कि पवन सुत को स्नान करवाती हैं और ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ माना जाता है। और इसीलिए इतने बाढ़ में होने के बावजूद लोग यहाँ पर ऐसे समय में भी दर्शन करने आते हैं। हालांकि कपाट बंद हैं और उसके बाद भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये मान्यता है कि जब मां गंगा पवन सुत को स्नान करवाती हैं तब ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ होता है। वैसे तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। रूसी सेनाएं यूक्रेन पर धावे की दावा भी कर रही हैं, तो यूक्रेन भी रूस के सामने डट कर खड़ा हुआ है। इन दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव एक अनोखी सी प्रदर्शनी की गवाह बन रही है, जहां पर रूस के साथ हुई जंग के निशान बिखरे पड़े हैं। सड़कों पर बर्बाद हुई रूसी टैंक्स गवाही दे रहे हैं कि यूक्रेन की छोटी सी सेना ने कैसे बहादुरी के साथ मुकाबला किया। अब यूक्रेन के लोग रूस की बर्बाद टैंक के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देखिए कीव से हमारी ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध अब तक जारी है। इस युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं और रूस झुकने को तैयार नहीं। हाँ, ये होड़ जरूर लगी हुई है कि कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।